हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। एंड द टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि केमिकल इक्वेशन हमें किसी भी रिएक्शन में होने वाले प्रोसेस के बारे में तो बताती ही है, साथ ही साथ ये बताती है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड हाउ मैनी मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट दे आर रिएक्टिंग टू गिव द प्रोडक्ट। जैसे मान लो मेरे पास बर्निंग ऑफ कार्बन का एग्जाम्पल हो, तो मैं ये जानता हूँ कि कार्बन व्हेन बर्न्स reacts with oxygen to give carbon dioxide. Now the form of carbon is C and the form of oxygen which is there in the air is O2. We are getting CO2, and when we equate the number of atoms on both sides, what we find that the carbon and oxygen they are equal, and if they are equal the equation is known as a balanced equation. तो नॉर्मली क्या हो जाता है कई बार कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं रहती, तो हमें उसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। ओनली देन वी विल बी एबल टू से दैट द इक्वेशन गिविंग द ट्रू पिक्चर ऑफ द रिएक्शन। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में बेटे हमारे पास दो मेथड्स हैं। ऑल्दो देयर आर 5 मेथड्स, बट इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ 2 मेथड्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला मेथड जो होता है उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जो दूसरा मेथड है उसको हम कहते हैं पार्शियल मेथड। थर्ड मेथड इज नोन एज द अलजेब्रिक मेथड, where we use the principles of algebra to solve the equation to make it a balanced equation. And fourth and fifth methods, they are used for balancing the oxidation equation, and they are known as oxidation number method and ion electron method. तो ये बच्चों आपको मैं अलग से एक रिडॉक्स के ऊपर जो लेक्चर बनेगा उसमें करवा दूंगा। अलजेब्रिक आल्दो देयर इज देयर, इफ़ द टाइम परमिट्स तो इसमें एक थोड़ा सा इसके बारे में व्यू दे दूंगा। अदरवाइज the main focus will be on the first two method, that is hit and trial method and partial method. तो पहला मेथड स्टार्ट करते हैं बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड। व्हाट डज इट मीन? कि हम बार बार कोशिश करते जाएंगे कि किसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ईच टाइप के वो इक्वल हो जाएं राइट हैंड साइड ऑफ एटम से। और इस प्रोसेस में, इस मेथड में हम देखेंगे कि इट टेक्स टाइम, एंड व्हेन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इक्वेशन इंक्रीजेज द मेथड इज नॉट यूजफुल। सो इट कैन बी यूज्ड टू बैलेंस द इक्वेशन if we are doing the balancing of simple equations. So let us see what steps which we follow while balancing using hit and trial method. So there are a few steps to be followed. कौन कौन से steps हमने follow करने हैं? पहला step है write the given equation. जो आपको गिवन इक्वेशन दी गई है सबसे पहले आपने वो लिख लेनी है। नंबर 2, आइडेंटिफाई नंबर 2 आइडेंटिफाई द एलिमेंट्री सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड। कि हमारी रिएक्शन में कोई एलिमेंट्री सब्सटेंस तो नहीं इन्वॉल्व हुआ। एलिमेंट्री सब्सटेंस कैसे?
जिनके मॉलिक्यूल्स उन्हीं के एटम से बने हों, जैसे O2 है, F2 है, Cl2 है, P4 है, O8 S8 है, एट्सेट्रा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इक्वेशन लिखनी है और एलिमेंट्री को आइडेंटिफाई करना है। तीसरा स्टेप है कन्वर्ट द एलिमेंट्री सब्सटेंस into convert the elementary substance into atomic form, into its atomic form। मतलब अगर आपके पास O2 है तो आप उसको O में कन्वर्ट कर लो, Cl2 है तो इसको Cl में कन्वर्ट कर लो, P4 है तो इसको P में कन्वर्ट कर लो। This is temporary conversion. At the end we will revert back to its original form. This is just a method by which we can easily balance the equation. Balance all the atoms except hydrogen and oxygen। दोनों तरफ आप हिट एंड ट्रायल से मल्टीप्लाइंग विथ न्यू कांस्टेंट नंबर्स यू कैन बैलेंस ऑल अदर एटम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। फिर आपने क्या करना है, नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड लास्ट स्टेप है बैलेंस द एलिमेंट्री सब्सटेंस एट लास्ट। अगर आपके इक्वेशन में एलिमेंट्री सब्सटेंस आया हुआ है तो आपने उसको बैलेंस कैसे करना है, बिल्कुल एंड पे। यू हैव टू बैलेंस इट एंड बैलेंस इट एट लास्ट, एंड दिस विल गिव यू balanced equation. Let me repeat the steps and then we do one example. हिट एंड ट्रायल मेथड को हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। इसमें हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन ईजिली बैलेंस दीज इक्वेशंस। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको गिवन इक्वेशन दी गई है उसको लिखना है। फिर आपने देखना है कहीं उसमें कोई एलिमेंट्री सब्सटेंस तो नहीं है। एलिमेंट्री सब्सटेंस वो वाला सब्सटेंस होता है जो कि जिसका मॉलिक्यूल उसी के एटम से बना हुआ है। मतलब CO2 इज़ नॉट एलिमेंट्री बट O2 इज़ एलिमेंट्री, लाइक दैट। उस एलिमेंट्री सब्सटेंस को टेम्परेली आपने कन्वर्ट कर लेना है एटम्स में। फिर आपने सबको बैलेंस कर लेना है और फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना है। फिर आपने एलिमेंट्री को सब्सटेंस को बैलेंस करके इसको कन्वर्ट बैक टू मॉलिक्यूलर स्टेट, ये भी आपने करना है। और फिर आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड द बैलेंस्ड इक्वेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल जो बार बार हम यूज़ करते हैं। आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू गिव आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अ वेरी कॉमन रिएक्शन when steam is passed over iron, it is converted to iron oxide Fe3O4 and hydrogen gas is evolved. You can see that this is not a balanced equation because we are having different number of atoms on both sides. So we follow the steps we have decided for hit and trial method. तो सबसे पहला है हमारे पास write the given equation। तो हमने given equation को लिख दिया। दूसरा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्री सब्सटेंस। तो Fe अकेला एटम है, वाटर एलिमेंट्री नहीं है, Fe3O4 कभी भी एलिमेंट्री नहीं होता, H2 इज़ एलिमेंट्री। तो मेरे को आइडेंटिफाई हो गया कि दिस इज़ माय एलिमेंट्री सब्सटेंस। तीसरा स्टेप है कन्वर्ट द एलिमेंट्री सब्सटेंस इनटू इट्स एटॉमिक फॉर्म। तो मैं क्या करूँगा, मैं आयरन को, वाटर को तो ऐसा लिख दूँगा, लेकिन हाइड्रोजन को मैं इसकी एटॉमिक फॉर्म में लिख दूंगा। नो डाउट एट द एंड आई हैव टू रिप्रेजेंट द माई इक्वेशन इन द फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म। अभी मैंने टेम्परेली H2 को किस में कन्वर्ट किया है, H फॉर्म में। उसके बाद क्या है, मैंने बैलेंस करने हैं वो सारे एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एलिमेंट्री गैस को छोड़ के। बाय चांस हमारी एलिमेंट्री गैस भी हाइड्रोजन ही है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के मैंने बाकी सारे बैलेंस कर लेने हैं। तो मेरे पास देखूं यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 1 आयरन है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
इससे मेरे आयरन बैलेंस हो गए। नाउ आई वांट टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हैं लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट्री भी है, और हमारा एक रूल ये भी कहता है कि एलिमेंट्री को लास्ट में बैलेंस करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लेता हूँ। इधर कितने ऑक्सीजन है, 4, इधर 1 है, तो मैं क्या करूँगा, वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, so that now my iron and oxygen they are balanced. There are 3 iron, then 4 oxygen, and now I am left only with hydrogen, which is also the elementary substance, and there is a step number 6 that balance the elementary substance at last. So what I will do, I will balance now hydrogen. How many hydrogens are there? 4 2s are 8. There are 8 hydrogen. There is only 1. So what I will do? I will multiply it with 8. Now you can check that my equation is balanced. 3 iron over here, 3 iron on the right, 4 oxygen on the left, 4 oxygen on the right, 8 hydrogen on the left, 8 hydrogen on the right. Now what I want to do? I want to convert back the elementary substance into the molecular state. So I find that there are 8 hydrogen and I want to represent it in H2. So whatever is the this molecularity of this substance, whatever is the elementary number of this substance, we convert it. This is called atomicity. So I want to convert hydrogen back to the H2. So whatever is the atomicity of the hydrogen molecule, I can divide the number with that value. So there are 2 hydrogen in one molecule. I will divide it by 2 and convert it to H2. So let me write, I will write 3Fe, 4H2O, giving Fe3O4 plus 4H2. 8H means 4H2. What I have done? I have converted H to H2. And since I am taking 2 atoms in one molecule now, so total atoms should be divided by 2. So we are getting 4H2. So this represents my balanced equation. तो क्या क्या किया मैंने, मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहले मैंने इक्वेशन लिखी, एलिमेंट्री आइडेंटिफाई किया, उसको मैंने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस किया, फिर मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, और हाइड्रोजन को भी कर सकता था लेकिन बाय चांस यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा एलिमेंट्री सब्सटेंस भी है और उसको एंड पे बैलेंस किया, और बाद में उस एलिमेंट्री को दोबारा उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले गया, तो मेरे पास बैलेंस इक्वेशन आ गई। तो एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों। MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus water plus Cl2। इसको बैलेंस करते हैं और आप देखिए there are 2 reactants and 3 products, and my first step is write the equation I have written. The second step was I have to identify the presence of elementary substance, MnO2, HCl, MnCl2, water and Cl2. Cl2 is elementary. Third step is convert the elementary substance into its atomic form. So I will rewrite this equation. Cl2 को मैंने Cl में कन्वर्ट कर दिया। उससे अगला स्टेप क्या है, मुझे बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एलिमेंट्री सब्सटेंस को छोड़ के। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन को छोड़ दूं तो बाकी बैलेंस कर लेता हूं। मैंगनीज वो बाय चांस बैलेंस्ड है, इक्वल है। उसके बाद मैंने बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैंने देखा हाइड्रोजन भी इधर है, ऑक्सीजन भी है। मैं रिएक्टेंट साइड में देखूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो वही रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको पहले बैलेंस कर लूँगा। तो आई विल राइट MnO2 प्लस HCl गिविंग MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl। तो आई विल से देयर आर 2 ऑक्सीजन, तो आई विल मेक इट 2 वाटर, so that now my manganese and oxygen they are balanced, and now I will balance hydrogen. Now as I have multiplied the oxygen, I have got now 4 hydrogen atoms. तो इन 4 हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4
HCl करने पड़ेंगे। तो अब मेरे मैंगनीज भी बैलेंस हो गए हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए हैं और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए हैं। और मुझे पता है कि जो हैलोजन या जो एलिमेंट्री सब्सटेंस है इस केस में, उसको मेरे को एंड पे बैलेंस करना है। तो मैंने देखा इधर 1 क्लोरीन है, इधर 4 क्लोरीन है, रादर इधर 3 क्लोरीन है, Cl2 में भी तो है, मेरे पास 4 है। अब मैं इसको नहीं मल्टीप्लाई कर सकता, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्लोरीन बैलेंस कर लेंगे तो मैंगनीज डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने मैंगनीज बैलेंस कर लिया हुआ है, तो व्हाट आई विल डू, I will now balance chlorine with the help of elementary. That is why we are balancing elementary at the last, because whatever plus minus we can have, we can manage with the help of the elementary. So there are 4 chlorine atom, 2 are here, here is only 1, so I can multiply it with the 2. And the last step is convert the elementary back to its molecular state. So Cl2, we can have Cl2. 2 Cl means 1 Cl2. So this is the balance equation. I hope this method is very simple. I think clear to all. क्या करना है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, एलिमेंट्री ढूंढो, एलिमेंट्री को कन्वर्ट कर दो आप एटॉमिक फॉर्म में, बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस कर लो, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कर लो और एंड पे एलिमेंट्री बैलेंस कर दो। इससे आपका बैलेंसिंग का काम तो ख़त्म हो गया। पर हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हमें उसको उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो एलिमेंट्री सब्सटेंस जिसको हमने टेम्परेरीली एटॉमिक फॉर्म में लेके आए थे, उसको दोबारा से हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और उस कन्वर्जन को हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली जितने एटम, जितनी उसकी एटॉमिसिटी है, उस एटॉमिसिटी को देखते हुए आप उतने से उसको डिवाइड कर दो। जैसे अगर मान लो 2 एटम का मॉलिक्यूल बन रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो नंबर को और उधर x2 कर दो जो भी एलिमेंट है। अगर 4 है एटॉमिसिटी तो 4 से टोटल नंबर को डिवाइड कर दो और उसको x4 कर दो एंड सो ऑन। सो यू कैन डू वेरी इजीली एंड दिस विल गिव यू द इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। बट माइंड वन थिंग, balancing of a complex equation becomes difficult by this method, and for that purpose we use another method, and which is the second method, that is known as partial method of balancing. Now the second method is partial method. Now this method is also known as balancing by parts. Means we have to divide the equation into parts. एक इक्वेशन को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर हम उसको बैलेंस करेंगे। लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स। पहला स्टेप है राइट द गिवन इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन into 2 or more parts so that they can be balanced separately, easily by hit and trial method. क्या करना है, जो आपको गिवन इक्वेशन है उसको 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ लेना है और उसको हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करना है। और तोड़ना भी इसी तरीके से है कि आपका जो मेथड है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तीसरा, सम अनवांटेड प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस स्टेप्स मे बी फाउंड। कुछ अनवांटेड स्टेप्स जो हैं वो मिल जाएंगे और उन अनवांटेड प्रोडक्ट को हमने इस तरह से यूज करना है कि अनवांटेड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप शुड बी द रिएक्टेंट ऑफ अदर, बिकॉज ओनली देन व्हेन वी ऐड द इक्वेशंस द अनवांटेड सब्सटेंस विल कैंसल आउट। Add all the balanced parts
all the balanced parts so that unwanted are cancelled and balanced equation is obtained. क्या मतलब, आपने गिवन इक्वेशन लिखनी है, उस इक्वेशन को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ लेना है, उनको सेपरेटली पार्ट्स में बैलेंस कर लेना है। जब आप उनको बैलेंस करोगे तो आप देखोगे कि आपके हाथ में, आपकी इक्वेशन में कोई ऐसा सब्सटेंस आएगा जो ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं है, उसको हम अनवांटेड प्रोडक्ट कहते हैं। अगर पहले स्टेप में कोई अनवांटेड आया है तो वो दूसरे का रिएक्टेंट बनना चाहिए, ताकि जब हम उनको ऐड करें तो कैंसल आउट हो जाए। हमने कहा है ऐड द ऑल बैलेंस पार्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल नंबर्स। किसी ना किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके आपने उनको ऐड कर देना है और दैट विल गिव यू द बैलेंस्ड इक्वेशन। देखते हैं, एक इक्वेशन मेरे को दी गई KMnO4 रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड and ferrous sulfate and the product of the reaction is K2SO4 Fe2SO4 thrice water and MnSO4. This is the equation we are having. Now first step was write the given equation, and you see that the equation is quite complicated and hit and trial alone, method alone cannot help it out. So what we'll do, we will try to divide the equation into more than one parts, two or more parts. पर parts बनाने कैसे हैं? क्या करोगे आप रिएक्टेंट में से कोई एक या दो रिएक्टेंट चूज करो और देखो कि जब वो रिएक्ट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट प्रोबेबली बन सकता है, वो बना दो, और अगर कुछ अनवांटेड बनता है तो वो भी बना दो। लेट अस सी, मैं क्या करता हूं, KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूं। सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, वो एक्सेस में होगा, तो मैंने सोचा कि KMnO4 भी मेरा रिएक्टेंट है, FeSO4 भी रिएक्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोवाइडिंग मी द मीडियम, तो मैंने उस मीडियम को ले लिया। अगर KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करें तो प्रोडक्ट में से वो क्या क्या बना सकते हैं, देखते हैं। K है, सल्फेट है, तो K2SO4 बन सकता है। Mn है और सल्फेट है तो MnSO4 भी बन सकता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वाटर भी बन सकता है। इसका मतलब वो जो सारी चीज़ें बन सकती हैं वो बना देते हैं। K2SO4 बना दिया, MnSO4 बना दिया, वाटर बना दिया, और इसको हम इंडिपेंडेंटली बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, मेरे को 2 पोटाशियम चाहिए, K2 है, यहाँ पे 1 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंगनीज 2 हो गए, मैंने मैंगनीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंगनीज भी बैलेंस हो गया। नाउ आई नो हाउ मेनी सल्फ्यूरिक एसिड आई रिक्वायर, द नंबर ऑफ सल्फर एटम आई कैन काउंट, 1 sulfur over here and 2 sulfur here, so I require 3 sulfuric acid. Okay, now I can balance hydrogens, 3 2s are 6, so there is no other hydrogen, I can have 3 water. The atom which I left now to balance is oxygen. 4 2s are 8 and 4 3s are 12. 12 and 8, 20 oxygens. So these are 4 and 4 2s are 8 and 4 12, 12 and 3 15, but we are having 20 oxygen in the reactant side and 15 on the product side. And I told you that there will be some unwanted. All are balanced now, and this part of the equation is not a true equation. So that means I can add anything as unwanted, but keeping in mind the unwanted substance has to be the reactant in the second step. So what I found that here 5 oxygen atoms are unwanted. They are being released by this reaction, and these oxygen atoms, they are to be taken up by my rest of the substance. तो क्या बच गया था मेरा, FeSO4 बच गया था। अनवांटेड को मैंने रिएक्टेंट लेना ही है, और बनना क्या है, Fe2SO4 थ्राइस,
अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ. There are 2 Fe. I will take 2 Fe. But I am having 3 sulfate. We are having only 2 sulfate over here. How to get one more sulfate? अगर मैं इसका नंबर बढ़ाऊंगा तो आयरन का नंबर डिस्टर्ब होएगा. पर मेरे को याद आया कि सल्फ्यूरिक एसिड तो मीडियम था. मीडियम कैन कंट्रीब्यूट फॉर बोथ द रिएक्टेंट्स. तो आई एडेड 1 H2SO4. ऑक्सीजन ऐड में करना ही था. तो जैसे मैंने ऐड किया सल्फेट बैलेंस हो गया, H2 and O का वाटर बन गया. नाउ द लोअर इक्वेशन इज आल्सो बैलेंस्ड. अब मेरे को इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, जो कि मेरा लास्ट स्टेप है. मैंने क्या लिखा था? ऐड ऑल द बैलेंस इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल नंबर्स. क्या मतलब? ऑक्सीजन कितने निकल रहे हैं अनवांटेड के? 5. और यूज कितने हो रहे हैं? सिर्फ 1. तो क्या करूं? इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 5 ऑक्सीजन बन गए. जब ऐड करूंगा इक्वेशन में हम एरो को इक्वल टू का साइन मान लेते हैं. जैसे अलजबरा में इक्वल टू के उधर जाके वो चीज़ माइनस हो जाती है, तो ये 5 ऑक्सीजन अगर इधर थे ये इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे. तो हम इसको ऐसे ही काट देते हैं. प्रोडक्ट वाली साइड का जो मतलब इसको हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस बना वो कंज्यूम हो गया. दैट मीन्स दैट वाज अनवांटेड एंड दैट हैज़ बीन कंज्यूम. तो अब इसको ऐड कर देते हैं जी. 2 KMnO4 प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया सल्फ्यूरिक एसिड को और 3 से किया तो 8 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. और यहाँ 5 2 10 FeSO4 बन गया जी. प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा? K2SO4 बन जाएगा, 2 MnSO4 बन जाएगा, Fe2SO4 थ्राइस बन जाएगा, और साथ में 3 वाटर फर्स्ट स्टेप में है. 5 से मल्टीप्लाई करके 5 वाटर इधर, 5 and 3 ऑन द सेम साइड दे विल ऐड, तो 8 वाटर बन गया. दिस इज कॉल्ड द पार्शियल मेथड ऑफ बैलेंसिंग. क्या किया हमने? इक्वेशन लिखा और इक्वेशन को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया. उन दोनों इक्वेशंस को हमने इंडिविजुअली बैलेंस किया और बैलेंस करते वक्त कुछ अनवांटेड बना. उस अनवांटेड को हमने एंड पे कैंसिल आउट कर देना है, क्योंकि जो अनवांटेड बनेगा वो सेकंड स्टेप का रिएक्टर बनाना ज़रूरी है. एंड दैट विल बैलेंस आउट दीज इक्वेशंस. एक और करते हैं बच्चों, एक और इक्वेशन देखते हैं जी. O3 reacts with PbS giving PbSO4 प्लस O2. मैंने इसको पार्शियल मेथड से बैलेंस करना है. और अगर मैं पार्शियल मेथड यूज करूंगा तो हाउ विल डू दैट? हाउ आई विल डू दैट? बैलेंसिंग यूजिंग पार्शियल मेथड. मैं क्या करूंगा? इसके 2 स्टेप्स बनाऊंगा. और जब 2 स्टेप्स बनाने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई विल टेक लेट अस सपोज ओजोन. और ये जरूरी नहीं है कि मैंने 2 रिएक्टर लेने हैं, इसमें थे ही 2, मैं 1 ले लेता हूं. ओजोन अगर ब्रेक करे तो क्या बना सकता है जी? O2 बना सकता है. पर अब दोनों साइड बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है. इसका मतलब एक ऑक्सीजन मेरा अनवांटेड सब्सटेंस है. एंड व्हेनेवर यू राइट द नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट एलिमेंट, you write it in square bracket. That means it is not a stable thing. It will exist as such and it will react quickly. जो अनवांटेड होता है वो सेकेंड स्टेप का रिएक्टेंट बनाना जरूरी है. तो क्या करें? दूसरा रिएक्टेंट कौन सा बचा हुआ है? PbS. क्या बनाना चाहते हैं? PbSO4. कितने ऑक्सीजन है? 4. तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. अब मुझे इन इक्वेशंस को ऐड करना है. ऐड करते वक्त मैं क्या कहा था? मैंने कहा था कि अनवांटेड को कैंसिल करना है. कंज्यूम कितने हो रहे हैं? 4. निकल कितने रहे हैं? 1. तो ये तो बात जस्टिफाइड नहीं है. तो क्या करें? ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट द ऑक्सीजन कैंसिल. एंड नाउ आई विल ऐड 4O3 प्लस PbS गिविंग मी 4O2 प्लस PbS. सो दिस इज माई बैलेंस्ड इक्वेशन. एक एग्जाम्पल और करेंगे बच्चों. P4 प्लस HNO3 गिविंग H3PO4 प्लस NO2 प्लस वाटर.
इस बार फिर से हमें इक्वेशन दिया। अच्छा, होता क्या है कि जैसे जैसे आप, क्योंकि आप यू आर न्यू टू द केमिस्ट्री, तो जैसे जैसे आप रिएक्शंस करते जाओगे तो आपको ये पता लगता जाएगा कि नॉर्मली जब ये सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं। क्योंकि हम पार्शियल मेथड में हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम उस इक्वेशन को जो बनाएं वो ट्रू सब प्रोसेस को रिप्रेजेंट करें। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री हमें पता होना चाहिए कि जिनको हम रिएक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं वाकई वो ऐसा काम करते हैं या नहीं करते। तो हम इसमें स्टेप्स बनाते हैं। तो 2 रिएक्टर हैं तो मैं 1 ले लेता हूँ बच्चों, और ये सारी रिएक्शन वाटर या एक्वस मीडियम में होती है। तो HNO3 जब ब्रेक करेगा तो वो NO2 बना सकता है बच्चों। NO2 तो वो बनाएगा ही बनाएगा, और तो कुछ वो HNO3 H3PO4 तो नहीं बना सकता, NO2 ही बनाएगा। और हाइड्रोजन है तो वाटर भी बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन 2 हुए, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन भी 2 हो गए। मुझे लगा अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो बैलेंस है, मैं ऑक्सीजन चेक कर लेता हूँ। हेयर 3 2s are 6, 2 2s are 4 and 1 5, 1 oxygen is missing, so that will become my unwanted। और मैंने क्या कहा था, अनवांटेड जो होता है वो रिएक्टेंट बनना चाहिए। अब वो किसके साथ रिएक्ट करे जी, वो P4 के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि बनाना तो मैंने H3PO4 है, इसका मतलब ये हुआ जो मीडियम का वाटर है वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसको और अच्छे तरीके से हम सिंप्लीफाई से कर सकते हैं कि पहले हम P4 को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दें। मुझे पता है जब फास्फोरस को बर्न किया जाता है तो वो P2O5 बनाता है। आपने किसी ना किसी लेवल पे ये रिएक्शन पढ़ी होगी कि फास्फोरस बर्निंग करें तो वो P2O5 बनाता है। अब ये 4 फास्फोरस थे तो हमें 2 P2O5 बन जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए 10, तो इसका मतलब इसको 10। अब मेरे पास जो ऑक्सीजन निकल रहे थे वो तो 1 था, इसका मतलब इस इक्वेशन को मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को P2O5 नहीं चाहिए, मेरे को तो H3PO4 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फिर P2O5 से H3PO4 बनाने की कोशिश करूँगा। अब चूंकि मीडियम में वाटर है तो दैट वाटर विल इंटरैक्ट, क्योंकि वो बाहर से तो जाएगा नहीं कहीं वाटर, तो वाटर वाला कंपोनेंट हम कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एंड पे, क्योंकि इधर इवॉल्व ही हो रहा है तो वो प्लस माइनस होकर बैलेंस हो जाएगा। तो देर आर 2 phosphorus, so we will multiply it with 2 and we are having 6 hydrogen, so I will have 3 water. You see that 5 and 3 8 oxygens are also balanced, phosphorus is balanced. Now the thing is 2 P2O5 were generated। मेरी बात ध्यान देना बेटे, यहाँ पे ऑक्सीजन निकली थी और उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करना था, पर कंजम्पशन के लिए 10 चाहिए थे, मेरे पास 1 था, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस रिएक्शन में 2 P2O5 बन रहे हैं पर मेरे को तो 1 ही चाहिए, तो क्या करें, नीचे वाला रिएक्शन उससे 2 बार हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को विद मल्टीप्लिकेशन ऐड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो कि इन सबको मल्टीप्लाई करके दोबारा लिखो, जैसे कि अलजेब्रिक में लिखते थे। अदरवाइज आप सीधा ही साथ में बैलेंस कर सकते हो। अब देखो ना, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये 2 हो गए, ये भी 2 है तो 2 2 कट गए। 10 से मल्टीप्लाई किया, ये ऑक्सीजन 10 हो गई, ये भी 10 से 10 कट गई। अब बाकी जो है इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जब ऐड करना है, ध्यान रखना है। तो 2 थे, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 HNO3 हो गए जी, प्लस P4 एक को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस 2 3 6 वाटर हो गए। उधर 20 NO2 हो गए बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 वाटर हो गए और 4 H3PO4 हो गए। अब जो इक्वेशन है वो एक सिंप्लीफाइड वे होना चाहिए। इधर 6 वाटर कंज्यूम हो रहे हैं, 10 वाटर निकल रहे हैं, तो मैं बेहतर है इन 6 वाटर्स को इधर ले जाऊं। जब मैं इन 6 वाटर्स को इधर लेके जाऊंगा तो -6 हो जाएगा, तो 4 बच जाएंगे। तो मैं फाइनल इक्वेशन क्या लिखूंगा, 20 HNO3 प्लस P4 प्लस 6 वाटर, दैट विल गिव मी 20 NO2 प्लस 10 वाटर प्लस 4 H3PO4। अलजेब्रिक मेथड। तो उसको बच्चों मैं एक, बस ये सिलेबस में नहीं है, मैं एक सिंपल इक्वेशन लेके आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। जैसे हमने अभी एक इक्वेशन की थी MnO2 प्लस HCl गिविंग MnCl2 प्लस वाटर प्लस Cl2।
तो अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या करना है, हमने ये मान के चलना है कि हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड ही है। इस पर हमने अपनी तरफ से कॉफिशिएंट्स लगा देने हैं। 5 वेरिएबल्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं, ए बी सी डी एंड ई। सेंटर में एक लाइन लगा लेंगे, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंगनीज कितने हैं जी, एज पर द इक्वेशन दे आर ए। हाइड्रोजन कितने हैं, वो हैं बी। क्लोरीन कितने हैं, वो भी हैं बी। और ऑक्सीजन कितने हैं, वो हैं 2A। सेम पैटर्न पे आप यहाँ लिख लो, मैंगनीज, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। इधर मैंगनीज कितने हैं जी, C। हाइड्रोजन कितने हैं, 2D। क्लोरीन कितने हैं, 2C + 2E। और ऑक्सीजन कितने हैं, वो हैं D। हमें पता है बैलेंस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड ऑफ ईच एटम शुड बी इक्वल टू इट्स राइट हैंड। इसका मतलब क्या हुआ, A जो है वो C के इक्वल होना चाहिए, B जो है वो 2D के इक्वल होना चाहिए, B जो है वो 2C + 2E के इक्वल होना चाहिए, और 2A जो है वो D के इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को बना लिया इक्वेट करके। A = C हो गया, B = 2D हो गया, B = 2C + 2E हो गया, 2A = D हो गया। मैंने देखना है कि सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है। सबसे ज़्यादा कॉमन है A को 10 माना तो C भी 10 आ गया। जैसे C 10 आया तो D = 2A है तो D = 20 आ गया, और B = 2D है तो B = 40 आ गया। और जैसे B 40 आया तो E = 10 आ गया बच्चों। तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, A 10, B 40, C 10, D 20 एंड E 10। तो मैं पुट कर देता हूँ बच्चों। A है 10, B कितना है, B है 40, C कितना है जी 10, D कितना है 20, और E कितना है 10। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि सारी वैल्यूज़ 10 से डिवाइड हो रही हैं, तो मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा MnO2 + 4HCl गिविंग MnCl2 + 2 वाटर + 1 chlorine. This is the balance equation. You can see the earlier equation we have solved. So this method is known as algebraic method. ध्यान दो, algebraic method हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इसमें आपने इक्वेशन लिख लेनी है और उसके आगे अपनी मनमर्जी के कोफिशिएंट लगा देने हैं। फिर बीच में एक लाइन लगा के इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख लेना है। जो जो एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं उनके जो कोफिशिएंट के हिसाब से नंबर बनते हैं वो बना लेने हैं, राइट हैंड के भी बना लेने हैं। बैलेंस में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशंस बन गई। क्योंकि सारे ही वेरिएबल हैं तो एक की वैल्यू को 10 मान लिया। कॉमनेस्ट जो वैल्यू है, जो सब में कॉमन हो, वो 10 मान लो और उससे आप वैल्यू निकाल लो एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई। सो दिस मैथड इज नोन एज algebraic मैथड। सो दिस इज हाउ we can balance various chemical equation. Balancing of equation is a very important step because we are to now start with the numerical problems and other calculation involving stoichiometry. For that you should know how to balance chemical equation. कोशिश यही करनी है कि हिट एंड ट्रायल से हो जाए, नहीं होती तो पार्शियल से, और अगर उससे भी नहीं होती तो आप अलजेब्रिक मैथड से बैलेंसिंग कर सकते हो। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन एक्सपीरियंस के साथ आपके आएगा और ग्रेजुअली आप इसको करना सीख जाओगे। अब जब इसको कर लोगे तो फिर आपके लिए बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो नाउ आई स्टॉप टुडेज लेक्चर एंड आई होप दैट you are getting benefit from these video lectures. I thank you all for watching and do subscribe and share. Thank you very much.